हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7 हिंदी विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 11 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम यानी तत् जमा सम, शब्द का अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी हम उसी रूप में उनका प्रयोग करते आ रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए कौन से शब्द हैं ऐसे? अग्नि, वायु, पुष्प, करुणा, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो ये जो शब्द हैं जिनको हम हिंदी में भी प्रयोग ऐसे के ऐसे करते हैं, लेकिन ये शब्द किसके हैं? संस्कृत से सीधे आए हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। सेकंड देखिए, तद्भव शब्द कौन से शब्द होते हैं? तत् जमा भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे उनका रूप बदल गया है, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर उनके रूप जो है वो बहुत बदल गए हैं, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं उनका रूप बदल गया है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तद्भव कहते हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, पत्ता, सूरज, फूल आदि। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पर दो बातें हमने पढ़ी। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और यूं के यूं प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, यानी जो संस्कृत के शब्द से परिवर्तित रूप है, संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप तद्भव शब्द कहलाता है। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखे। तो यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं जिनका तद्भव रूप आपको लिखना है। पहला जो शब्द दिया गया है वो है मस्तक। मस्तक यानी मस्तक का तद्भव रूप हमें लिखना है। तो मस्तक क्या क्या होता है बच्चों? मस्तक होता है माथा। कपोत, कपोत यानी कबूतर। कपोत किसको बोलते हैं? कबूतर को कपोत कहते हैं। तो कबूतर तद्भव शब्द है और कपोत ऐसे के ऐसे संस्कृत का शब्द है। सर्प क्या होता है? सर्प यानी सांप। तो सर्प का बदला हुआ रूप क्या है? सांप। वानर, वानर का बदला हुआ रूप क्या है? वानर का बदला हुआ रूप है बंदर। वास्प का बदला हुआ रूप क्या है? भाप। तो ये क्या होंगे? ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हस्त। हस्त यानी हाथ। हस्त क्या होगा? हाथ होगा। धैर्य, धैर्य सहनशीलता। धैर्य क्या होगा? धैर्य होगा सहनशीलता या संयम भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नयन। नयन क्या होता है? नयन होता है आंख। ठीक है, आंख। उसके बाद देखिए मृत्यु। मृत्यु का तद्भव शब्द होगा मौत। नंबर 10 वधु। वधु यानी बहू। ठीक है, वधु क्या होगा? वधु होता है बहू। ठीक है, बहू। उसके बाद है संध्या। नंबर 11 संध्या। संध्या यानी शाम। संध्या क्या होगा? शाम। क्षेत्र, 12 नंबर है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? खेत को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 13 चंद्र। चंद्र यानी चांद। चंद्र यानी बेटा चांद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शीर। नंबर 14 शीर। शीर किसको बोला जाता है? खीर को। नंबर 15 कूप। कूप यानी कुआ। कूप का क्या होगा? कुआ। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम यानी, ग्राम किसको कहते हैं हम? गांव को ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए घट। घट क्या होता है? घट होता है घड़ा। घट क्या होगा? घड़ा। घृत। घृत किसको कहेंगे? घी। और आम्र किसको कहेंगे? आम। पुष्प कहेंगे फूल। ठीक है, पुष्प क्या होता है? फूल होता है। तो ये हो गए बच्चों आपके तद्भव शब्द जो कि किससे मिलके बने, किससे जो है निकले हैं? ये तत्सम शब्दों से। ठीक है, तत्सम शब्द जो संस्कृत के हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये सभी तत्सम शब्द हैं और ये सब क्या है? इनके तद्भव रूप हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। बेटा आई होप वर्कशीट आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो जरूर शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।